आगे बढ़ते हैं, बिहार के अररिया से अब खबर है, जहां पर मुठभेड़ में एक आरोपी को ढेर कर दिया गया है। दरअसल तनिष्क लूट का आरोपी चुनमुन झा मारा गया है। गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती था। मुठभेड़ में 2 इंस्पेक्टर सहित 5 जवान भी जख्मी हो गए। आपको याद होगा कि किस तरह से अररिया में तनिष्क लूटकांड का जो मामला है दरअसल वो सामने आया था, और उसके बाद से लगातार, चूंकि ये अब तक की सबसे बड़ी लूट मानी जा रही थी और उसके कई वीडियोस भी सामने आए थे, और अब इस मामले को लेकर चूंकि कार्रवाई का दौर लगातार चल रहा है। दरअसल एसटीएफ ने मुठभेड़ में चुनमुन झा को ढेर कर दिया है। शोरूम में लूट का इस पर आरोप था। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी और अब जाकर इसकी मुठभेड़ हो गई। और इस वक्त हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अस्मित, ये एक आरोपी ढेर किया गया है और जैसे ही लूट का ये वाकया सामने आया था, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी लूट ये मानी जा रही थी जो तनिष्क में हुई थी, अब यहां पर चूंकि कार्रवाई का दौर लगातार चल रहा है, अभी अपडेट ये है कि एक आरोपी को ढेर किया गया है। वहां पर अभी क्या हलचल आप इस वक्त देख पा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये अररिया के नरपतगंज थाना क्षेत्र का मामला है। कल ही वहां पर मुठभेड़ हुआ है पुलिस और अपराधियों में। दरअसल चुनमुन झा नाम का एक अपराधी है जो बहुत कुख्यात अपराधी रहा है और पूर्णिया के लूटकांड में भी इसकी भागीदारी रही है, अहम भागीदारी रही है। इसके पहले देखिए पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहले तो उसके घर पर भी कुर्की के लिए नोटिस चिपकाया गया था और कहा गया था कि चुनमुन झा को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद वो अपराधी सरेंडर नहीं कर रहा था। कल पटना से भी टीम गई थी, एसटीएफ की टीम गई थी और अररिया के पुलिस जवान सब वहां पर मौजूद थे। और कल देर रात की ये घटना है जब नरपत थाना क्षेत्र के एक जगह पर पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेर लिया, जिसके बाद से ये कहा गया चुनमुन झा को कि आप सरेंडर करें, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर गोली चलाने लगा, जिसके बाद ही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 गोली जो है चुनमुन झा के सीने में लगी और 1 गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद वो अचेत होकर वहीं पर गिर गया। पुलिस ने उसे वहां से अररिया के सदर अस्पताल ले जाया गया उसे उठाकर, लेकिन वहां के अस्पताल की जो मेडिकल की टीम थी उसने उसे मृत घोषित कर दिया। तो लगातार देखिए इनकाउंटर का दौर जारी है। इसके पहले भी हमने देखा था एडीजी हेडक्वार्टर कुंतल कृष्णा ने कहा था कि अगर पुलिस की तरफ अपराधी हथियार दिखाएंगे तो पुलिस भी हथियार दिखाएगी और जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलेंगी। पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चला सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपराधी के तरफ से गोलीबारी हो रही है तो पुलिस के तरफ से भी गोलीबारी होगी और जवाबी कार्रवाई में ही पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके बाद से वो चुनमुन झा अपराधी, कुख्यात अपराधी ढेर हो गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ एक और जो अपराधी था उसे पैर में गोली लगी, लेकिन वो वहां से भागने में सफल हो गया। पुलिस के भी एसटीएफ के 1-2 जवान उसमें घायल हुए हैं। सबको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, वहां पर सबका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस के प्रवक्ता ने इसके पहले कहा था कि अगर अपराधी के तरफ से गोलियां चलेंगी तो पुलिस भी अपने आत्मरक्षा के लिए हथियार सिर्फ पैकेट में रखने के लिए नहीं रखती, पुलिस जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलेगी। तो इनकाउंटर्स हो रहे हैं। हमने देखा है आकांक्षा कि किस तरह से सदन के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, नीतीश सरकार कैसे घिर रही है। तो एक गुड गवर्नेंस के लिए ये इंश्योर कर रही है बिहार पुलिस की किसी तरह से अपराधियों पर अगर उधर से गोलीबारी हो रही है तो जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस भी एक्शन ले, और वही एक्शन अब दिख भी रहे हैं। जाहिर तौर पर वैसी तस्वीर यहां से नजर आ रही है। और जिस तरह की क्राइम कुंडली का भी आपने जिक्र किया, जिस तरह से आपने बताया 2020 से कितने मामलों में लिप्त रहा है, लंबे वक्त से फरार चल रहा था अलग अलग मामलों को लेकर। हालांकि आज सुबह भी हमने वो तस्वीरें देखी जब यहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। और सबसे खास बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है, अगर राजनीतिक लिहाज से भी समझने की हम कोशिश करें तो सीधे सीधे चूंकि नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं इस तरह के वाक्यों के सामने आने के बाद, और अगर अभी भी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो चूंकि इस बार तो चुनाव भी अब बिहार के अंदर होने जा रहे हैं, तो पूरी ही नीतीश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के कटघरे में जरूर आ जाएगी। और जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में वहां पर वाकया हो रहे हैं, सवाल उठना लाजमी हो भी जाते हैं, आखिरकार जवाबदेही तय किसकी है, यह सवाल जरूर उठता है। अच्छा, अगर इसी मामले की हम बात करें, चूंकि आपने अभी तनिष्क में जिस तरह से लूटकांड को अंजाम दिया गया था उसका ये मुख्य आरोपी है, दूसरे भी आपने इसके साथी का जिक्र किया, उसको लेकर भी कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है क्या?
नहीं, अपडेट यही है कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और एसटीएफ को इसलिए लगाया गया था कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर के छापेमारी कर सकती है। वहां पर अपराधियों को पकड़ने में एसटीएफ बहुत एक्टिव होती है, इसलिए उसे लगाया गया था। और जिस अपराधी की जिक्र हमने किया था इसके पहले कि पैर में गोली लगी है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। पुलिस की तरफ से कई जगहों पर छापेमारियां की जा रही है, कई जगहों पर घेराबंदी करके अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस ने ये दावा जरूर किया है कि बहुत जल्द जो फरार अपराधी हैं उन्हें भी पुलिस अपने गिरफ्त में लेगी और बहुत जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी जो है वो तय हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। ये पुलिस की तरफ से जरूर कहा गया है। बिल्कुल, और इस पूरे के पूरे वाकया से ये तो क्लियर हो चुका है कि अब बिहार पुलिस अपराधियों को बख्शने वाली नहीं। आज सुबह ही 4 बजे ये पूरा वाकया यहां पर करता है। अभी के लिए आपका शुक्रिया स्मित, इस पूरी जानकारी के लिए।